बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी की हकीकत यह है कि हमें कभी भी पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सिर्फ आगे बढ़ने की होती है। कामयाबी इंसान के दिमाग में है। अगर आप कामयाबी के लिए सोचेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। कोशिश करने वाला कभी नहीं हारता और हारने वाला कभी कोशिश नहीं करता है। पहल कीजिए ताल्लुक़ जोड़ने में, राबता करने में, किसी को ज़िंदगी की तरफ वापस लाने में, नाउम्मीदी के ख़ात्मे में, मुस्कुराने में। ये भी सदका है। ये शिकवे भी बड़े कीमती होते हैं। ये हर किसी से नहीं किए जाते और जिनसे शिकवे किए जाते हैं वो लोग बहुत कीमती होते हैं। बेबसी भी अजीब चीज़ है। इंसान के सामने ही उसकी ज़ात की नफ़ी होती है और वो कुछ कर भी नहीं पाता है। बात जो मौके पर की जाए उस सोने की मानिंद है जो पोशीदा टोकरियों में हो। कमतरीन इल्म वो है जो ज़ुबान पर रहे और बुलंद तरीन इल्म वो है जो किरदार से ज़ाहिर हो। सजदों में गिरने से पहले उन लोगों को गले लगाइए जो आपकी वजह से अजियत में मुब्तला है। दिल आज़ारियाँ माफ़ नहीं होती है। ज़िंदगी के कुछ लम्हात बहुत खूबसूरत होते हैं, आपको सिर्फ उन्हें पकड़ना होता है। बादशाह अगर फ़कीर हो जाए तो फ़कीरों को भी उस पर तरस आता है। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए आपको खुद नई राहें दिखानी होंगी। बेहतरीन बीवी वो है जिसकी ख्वाहिश शोहर की गुंजाइश के मुताबिक हो। इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका अच्छा इखलाक है। जो ज़हन अपनी लज्जतों का गुलाम और रूह अपनी ख्वाहिशों की कैदी होती है वो एक बंजर ज़मीन की मानिंद होती है। अगर आप अपने सर को ढक लेंगे तो भी इतनी ही पढ़ी लिखी रहेंगी जितनी आप है। अलबत्ता इज्जत मज़ीद बढ़ जाएंगी। लोग तो लोग होते हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारा तमाशा बना ही देते हैं। बेटियों को जहेज नहीं जायदाद में से हिस्सा दो, क्योंकि जहेज देना एक रस्म है और जायदाद में से हिस्सा देना रब कायनात का हुक्म है। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए अपनी पसंद के लोगों के लिए जज्बात बच्चों जैसे ही रखता है। नज़र के सब तमाशे हैं, नज़र बदली जहां बदला। जब रब के फैसले समझ आना शुरू हो जाए तो दिल जिद करना छोड़ देता है और हम तुम्हें आजमाने के लिए बुरी भली हालतों में मुब्तला करते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, अपने दिल को शिकवों से दूर कर रखो, राहत सुकून नसीब होगा। अपने दिल का हमेशा ख्याल रखिए। दिल ठीक होगा तो पूरा जिस्म ठीक हो जाएगा। या अल्लाह, सारी ज़िंदगी अपने अलावा हमें किसी दूसरे का मोहताज ना करना। खामोशी अजीम नेमत है, बिलखुसूस उस मुकाम पर जहाँ इख्तिलाफ ज़्यादा, आवाज़ें बुलंद, इल्म की कमी और दलील की कोई भी औकात ना हो। कपड़े इंसान के जिस्म को ढांपते हैं और गुफ्तगू इंसान की शख्सियत को ढांपते हैं। बेशक इश्क हकीकी है, हकीकी में दिलों का सुकून है। गुस्से में फ़ैसला और खुशी में वादा हरगिज़ न करे। मुझे लोगों को पढ़ना नहीं आता, लेकिन उन पर एतबार करके सबक ज़रूर मिल जाता है। हम सब मर जाएंगे, यह हकीकत जानने के बावजूद भी हम एक दूसरे का जीना हराम कर रहे हैं। गुनहगार तो शायद मांग ले माफ़ी, हिसाब पारसाओं का मुश्किल होगा। जिसका अल्लाह कफील हो वो किसी का मोहताज नहीं रहता। परिंदे चूमने आते हैं मेरे हाथों को, कोई तो है जो समझता है मेरी बातों को। सुनी सुनाई बातों पर फौरन यकीन ना किया करे। झूठ हमेशा सच से ज़्यादा जल्दी फैलता है। गलत औजारों के साथ मेहनत करने का कोई नतीजा नहीं निकलता है। अपनी ख्वाहिशों को कभी अपने कदमों से आगे ना निकलने दो। जो मिल गया उस पर शुक्र अदा करो, जो छिन गया उस पर अफसोस ना करो। दर्दमंद बनिए, अक्लमंद तो बहुत मिल जाएंगे आपको ज़िंदगी में।
गुस्सा वो सज़ा है जो हम किसी और की गलती पर खुद को देते हैं। मुखलिस रिश्ते हमेशा याद रहते हैं, दिलों में भी, लफ्ज़ों में भी और हमारी दुआओं में भी। दोस्त हालात को बदलने वाले रखो, हालात के साथ बदलने वाले नहीं। सब अपने लगते हैं लेकिन सिर्फ उनकी बातों से। वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाओ और ज़रूर शेयर करो। ज़िंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो लोग झाड़ू लगाते हैं, वरना तो पोछा लगाने वाले को मैंने हमेशा पीछे ही हटते देखा है। तुम खुशी में हो या तकलीफ में हो, सबसे पहले अपनी बात अल्लाह को बताया करो। सुभान अल्लाह। किसी की असलियत का सामने आ जाना भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नियामत है। कामयाब जिंदगी के 3 राज कुरान मजीद, दरूद शरीफ और नमाज है। सियाने कहते हैं, जिस छाँव से इज्जत नफ्स जख्मी हो उससे धूप बहुत तेज बहुत बेहतर है। अपने शरीक हयात की तमाम मालूम होने के बावजूद उसके साथ बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना ही असल मोहब्बत होती है। खामोशी बहुत सारे बरहम रख लेती है। कुछ नहीं मिलता ज़माने में मेहनत के बगैर, अपना साया भी मुझे धूप में आने से मिला। गलतफहमी दूर करने का वाहिद तरीका बातचीत और गुफ्तगू है, और हम गलतफहमी के बाद सबसे पहले यही दरवाज़ा बंद कर देते हैं। आज अगर ज़िंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह ने किया है। अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, अल्लाह तुम्हें उम्मीद से बढ़कर देगा। मुसलमानों के जवाल की वजह इबादत में कमी नहीं बल्कि दुनियावी मामलात में बेईमानी और इस्लाम को सिर्फ इबादत तक महदूद करना है। बचपन में लगता था नमाज ना पढ़ने पर सज़ा मिलती है, अब पता चला नमाज की तौफीक ना मिलना ही सज़ा है। परेशान मत हुआ करो, ठोकर उन्हें ही लगती है जिन्हें अल्लाह थामना चाहता हो। जिंदगी में साथ देने वाले अगर बेबस और लाचार हो जाए तो उन्हें संभाला जाता है, तब्दील नहीं किया जाता है। 3 काम इज्जत बढ़ाने का सबब होते हैं: सलाम करना, मजलिस में किसी को जगह देना और लोगों को उनके असल नाम से पुकारना। अल्लाह से मांगने की एक खूबी ये भी है कि आप अपने जज्बात को अल्फाज का रूप ना भी दे, तब भी वो आपके जज्बात को आपसे बेहतर जानता है। जब कभी तुम्हें अपने रिस्क में कमी नज़र आने लगे तो कुछ माल अल्लाह को देकर अल्लाह के साथ तिजारत कर लिया करो। सच्चा आशिक अपने दिल के दर्द से साबित होता है। दिल की बीमारी जैसी कोई बीमारी नहीं। कोशिश करने वाला कभी नहीं हारता और हारने वाला कभी कोशिश नहीं करता है। अपनी जवानी के धोखे में मत आना कि ये अनकरीब तुमसे छीन ली जाएंगी। कभी किसी को धोखा मत देना। अगर किसी को छोड़ना हुआ तो वजह बताकर छोड़ना, वजह बनाकर नहीं, वरना उस शख्स का एक एक आंसू तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर देगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। जो कुछ तुम्हारे हाथ से जाए या जो मुसीबत तुम पर नाजिल हो उस पर मलउल न होना। अच्छाई के लिए लाजिम नहीं कि लोगों के साथ अच्छा किया जाए, अच्छाई ये भी है कि बस किसी के साथ कुछ बुरा ना किया जाए। खूबी कहाँ ज़ाये होती है? मायूसी से और गुस्से से। इन 2 बातों से खूबी ज़ाये हो जाती है। सूरह बकरा इस किताब के अल्लाह की किताब होने में कोई शक नहीं। परहेजगारों को राह दिखाने वाली है कुरान मजीद। हमारी हड्डियों से गोश्त तो उतर सकता है, लेकिन हमारे दिलों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं। ज़िंदगी का तोहफ़ा बहुत कीमती है, ज़ाय ना कर जाएगा। रब से जुड़कर, इबादत को थाम कर और मोहब्बतें बांट कर अच्छे नक्श पीछे छोड़ जाइएगा। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल सदका रूठे हुए लोगों में सुलह करा देना है। कभी अपनी खुशियों की चाबी किसी दूसरे को
जेब में ना रखने दे। ना अपनी मुस्कुराहट किस्तों में लेना भी बड़ी अजियत। ऐसा बहुत कम होता है कि जल्दबाजी करने वाला नुकसान ना उठाए, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब्र करने वाला नाकाम हो। अगर आपकी ज़ुबान पे कुत्ता बंधा हुआ है तो लोगों ने आपके अच्छे दिल का अचार डालना है। हम सब मर जाएंगे, ये हकीकत जानने के बावजूद भी हम एक दूसरे का जीना हराम कर रहे हैं। सुनहरे अक़वाल, अच्छा इंसान वो है जो किसी को दिया हुआ दुख तो भुला दे, मगर किसी की दी हुई मोहब्बत कभी ना भुलाए। इस दुनिया में कोई भी शख्स इतना बुरा नहीं कि वो शैतान हो, और कोई भी शख्स इतना अच्छा नहीं कि वो फरिश्ता हो। तो दरगुजर करना सीखिए, मोहब्बत करना सीखिए और माफ़ करना सीखिए। पेट में आग हो तो दिल में सुकून कहाँ, रिज़्क़ और सालिया ना हो तो सुकून कल्ब का सवाल ही पैदा नहीं होता। नेकियां करते जाओ, दरिया में डालते जाओ। जब कभी जिंदगी में तूफान आया तो यही नेकियां कश्ती बन जाएंगी। अपने शरीके हयात के तमाम ऐब मालूम होने के बावजूद उसके साथ बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना ही असल मोहब्बत है, असल ज़िंदगी है। तुम खुशी में हो या तकलीफ़ में हो, सबसे पहले अपनी बात अल्लाह को बताया करो। सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। शौक ही नहीं रहा, खुद को साबित करें हम। आपने जो समझ लिया बस वही है हम। जब तक हम रब की ज़ात से राब्ता और ताल्लुक़ अस्तवार नहीं करेंगे, ज़िंदगी की सिलवटें भी दूर नहीं होंगी। अपने रब से राब्ता करो। गुफ्तगू में सबसे बड़ा मसला यह है कि हम समझने के लिए नहीं सुनने बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। इखलाक भी रिस्क की तरह होता है, उसमें भी कुछ अमीर, कुछ गरीब और कुछ इंतहा के मुफलिस होते हैं। दोस्ती रूह में उतरा हुआ रिश्ता है, मुलाकातें कम होने से दोस्ती कम नहीं होती। मुसलमानों के जवाल की वजह इबादत में कमी नहीं बल्कि दुनियावी मामलात में बेईमानी और इस्लाम को सिर्फ इबादत तक महदूद करना है। जब कोई इंसान अल्लाह ताला की याद में जीने लगता है तो वो नया इंसान बन जाता है। फिर उसे बोलने से ज़्यादा चुप रहना अच्छा लगता है। फिर सरकशी की बजाय सर झुकाने में लज्जत मिलती है। फिर शिकायत की बजाय माफ़ कर देने में उसको सुकून मिलता है। कितना बदल जाता है ना इंसान। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला हर हमारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके इंशाअल्लाह। लोग हमें अगर अच्छा समझते हैं उस पर्दे की वजह से जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी बुराइयों पर डाल रखा है। हमें दुनिया की नज़रों में इज़्ज़त वाला बना रखा है। यह भी एक बहुत बड़ा एहसान है उस रब्बुल आलमीन का, वरना हमारे आमाल तो ऐसे हैं कि शायद हम खुद ही खुद से नफ़रत करें। मेरे नज़दीक दुनिया में आज तक सबसे ज़्यादा तल्ख़ तरीन चीज़ वो है जो एक दिल बर्दाश्ता लहजा है। दुनिया के तकब्बुर से इंसान इतना बर्बाद नहीं होता जितना दीन के तकब्बुर से बर्बाद हो जाता है। ऐसे नेक ना बनिए कि हर बंदा गुनहगार नज़र आने लगे। जिस घर में हरमुल होता है उससे शैतान 70 घर दूर भागता है। हरमुल 70 बीमारियों की दवा है। तकरीर हमेशा कम अक्ल लोगों को मुतासिर करती है। ज़हीन लोग अमल और किरदार से मुतासिर होते हैं। दावों को नहीं, नताइज को अहमियत दीजिए। कायनात में कोई किसी का इतनी शिद्दत से इंतज़ार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदे की तौबा का करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुनहगार के आंसू अल्लाह ताला का गज़ब ठंडा कर देते हैं। या अल्लाह या रज़्ज़ाक, जिस तरह तू रात को दिन और दिन को रात में बदल देता है, इसी तरह हमारी मुश्किलात को आसानियों में, बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफ़रतों को मोहब्बतों में, गम को खुशी में बदल दे। आमीन। जानी आँख
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आँखों का जिना बदनिगाही है। नीची निगाहों की आदत बनाने के लिए रोज़ाना कम अज़ कम 12 मिनट कुफ़्ले मदीने का ऐनक इस्तेमाल ज़रूर किया करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स नमाज छोड़ दे तो यकीनन उससे अल्लाह की हिफाजत का ज़ुम्मे ख़त्म हो गया है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिकमत और इल्म के 10 हिस्से हैं, जिनमें से 9 सिर्फ हज़रत अली को अता किए गए थे और एक हिस्सा बाकी उम्मत के पास है। हदीस पाक में इरशाद है कि सदका करके अपने और अपने रब के दरमियान ताल्लुक़ पैदा करो, तुम्हें रिज़्क़ दिया जाएगा, तुम्हारी मदद भी की जाएगी और तुम्हारे नुकसान की तलाफ़ी भी की जाएगी। कितने ज़्यादा हैं वो लोग जो गुनाह की बिना पर नमाज शब से महरूम हो जाते हैं। बेशक इंसान की रूह व नफ्स में गुनाह का असर गोश्त में चाकू के असर से ज़्यादा तेज़ रफ्तार है। बीवी को भी हक दीजिए। एक इंसान के लिए इंतहाई बुरा है कि वो बाहर जाए और अच्छी चीज़ें खाए और अपनी बीवी को घर पर छोड़ दे। जिसकी आंखें दुनिया में उसकी नमाज के ज़रिए ठंडी होंगी, उसकी आंखें आखिरत में अपने रब की कुर्बत से ठंडी होंगी। नमाज का एहतमाम ज़रूर करें। आंसू व खामोश दुआएं हैं जिसको अल्लाह न सिर्फ सुनता है बल्कि उनकी कबूलियत का वक्त भी मुकर्रर कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रूह कब्ज़ की जाती है तो नज़र उसका पीछा करती है। उस शख्स पर ताज्जुब होता है कि जो तौबा की गुंजाइश किए होते हुए मायूस हो जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा सजदे की हालत में अपने रब के इंतहाई करीब होता है, बस सजदे की हालत में ज़्यादा दुआएं करो। जो शख्स रात और दिन में 12 रकात सुन्नत पढ़ेगा उसके लिए जन्नत में एक घर बनाया जाएगा। 4 रकातें ज़ोहर से पहले और 2 रकातें उसके बाद, 2 रकात मगरिब के बाद और इशा के बाद और 2 रकात फजर से पहले। जब अपनों में गद्दार और मुनाफिक पैदा हो जाए तो मैदान में खड़ा शेर भी कुत्तों से बाजी हार जाता है। किरदार की बुलंदी में ये बात भी शामिल है कि आप लोगों के उयूब से तगाफुल बरतें और उन्हें यूँ जाहिर करें कि आप उनका कोई ऐब जानते ही नहीं हैं। इज़्ज़त एक ऐसा अनमोल मोती है जिसे आप दूसरों में जितना तकसीम करेंगे आपको उतना ही वापस मिलेगा। अच्छे लोगों को आजमाने की कोशिश ना करना, क्योंकि अच्छे लोगों की मिसाल हीरे जैसी है। जब तुम उन्हें ठोकर मारोगे तो टूटेंगे नहीं, लेकिन फिसल कर तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चले जाएंगे। जब तक आप कामयाब नहीं होते लोग आपकी मज़म्मत करते रहेंगे। जब आप कामयाब हो जाएं तो वो आपकी तारीफ़ करेंगे। नाकामी से डरना नहीं चाहिए बल्कि उससे सीखना चाहिए और फिर नया आगाज़ करना चाहिए। इंसान के लिए ये अदराक और एहसास काफ़ी है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। यही इकरार गम का मरहम है और बुराई से रोकने का ज़रिया भी है। रिश्ता इंसानों से बनाया जाता है। रिश्ते की आड़ में सांप से पाला पड़ जाए तो रिश्ता उसी वक्त ख़त्म कर दे। ये मत सोचिए ताल्लुक़ कितना पुराना और कितना ज़्यादा था। ये शिकवे भी बड़े कीमती होते हैं। ये हर किसी से नहीं किए जाते और जिनसे शिकवे किए जाते हैं वो लोग बहुत कीमती होते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दूसरों तक ज़रूर पहुँचाओ। अच्छी बातों को शेयर करना सदका है। वो मुकद्दर में था पर नज़र से ओझल रहा है, अब वो मिला तो है हासिल से दूर है। मुइयन चाहत
लौटा दी जाए, कहे दिल रहा है, कहीं टूट न जाए, रखा खुद से दूर है। ज़िंदगी के कुछ लम्हात बहुत खूबसूरत होते हैं, आपको सिर्फ उन्हें पकड़ना होता है। अगर कुछ गलती निकली तो प्लीज़ माफ़ करना। नेकी के बावजूद अगर तकलीफ़ आ रही है तो ये दर्जात की बुलंदी है। तकलीफ़ में सब्र करना और सब्र के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करना। जब लोग दीन की वजह से आपका मजाक उड़ाए और आपका सीना उससे तंग हो, आपको तकलीफ़ पहुँचे, दिल घबराने लगे, तो ऐसे में सब्र से काम ले, अल्लाह की हम्द बयान करे, यानी रब की तस्बीह करे और नमाज से मदद तलब करे, रब से ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत करे और मरते दम तक दीन का काम करने का पुख्ता अज़म करे। बेशक अल्लाह ऐसे लोगों के मुकाबले में आपको काफ़ी है। अल्लाह पर तवक्कल कीजिए और अपना काम करते जाए। इस दुनिया में सबसे बड़ा अफलास मोहब्बत की कमी है। जिस शख्स में मोहब्बत करने की सलाहियत ही पैदा नहीं हुई, वो अपने प्राइवेट दोज़ख में हर वक्त जलता रहता है। जो मोहब्बत कर सकता है वो जन्नत के मज़े लूटता है, लेकिन मोहब्बत का दरवाज़ा उन लोगों पर खुलता है जो अपनी अना और अपने नफ्स से मुंह मोड़ लेते हैं। अपनी अना को किसी के सामने पामाल कर देना मुजाजी इश्क है। अपनी अना को बहुत सौ के आगे पामाल कर देना इश्क। जब लोग दीन की वजह से आपका मजाक उड़ाए और आपका सीना उससे तंग हो, आपको तकलीफ़ पहुँचे, दिल घबराने लगे, तो ऐसे में सब्र से काम ले, अल्लाह की हम्द बयान करे, यानी रब की तस्बीह करे और नमाज से मदद करे, रब से ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत करे और मरते दम तक दीन का काम करने का पुख्ता अज़म करे। आपको क्या बनना है? आपको तल्ख नहीं होना, आपको बदला लेने वाला नहीं बनना, आपको चाले चलने वाला नहीं बनना, जाल बिछाने वाला नहीं बनना है। हाँ, ज़ख़म है और दिल पर है और रूह पर है, लेकिन उनके लिए मरहम बदला लेकर तैयार ना करें। मरहम आसमानी ही अच्छे होते हैं, मरहम रहनुमा ही शिफा देते हैं। छोड़ दे जो हुआ, जाने दे जिसने जो किया। अपने पीछे दरवाजे बंद करके आगे बढ़ा जाए। ज़ख्म देने वालों, तकलीफ़ पहुंचाने वालों, रूह को रोन देने वालों को उनके हाल पर छोड़कर अपना हाल ठीक कर ले, क्योंकि आपको वो नहीं बनना जो हालात बना रहे हैं, आपको वो बनना है जो आमाल बनाते हैं। आपको क्या बनना है आप खुद जानते हैं। कब्र रोज़ाना पुकारती है, मुझ में है कीड़े बेशुमार, याद रख मैं हूँ अंधेरी कोठरी, तुझको होंगी मुझ में सुन वहशत बड़ी। मेरे अंदर तू अकेला आएगा, हाँ मगर आमाल लेता आएगा। नर्म बिस्तर घर पर ही रह जाएंगे, तुझको फर्श खाक पर दफनाएंगे। जब अंधेरी कब्र में तू जाएगा, रोएगा, चिल्लाएगा, घबराएगा, काम माल व ज़र वहाँ ना आएगा। गाफिल इंसान याद रख तू बड़ा पछताएगा। जब तेरे साथी तुझे छोड़ आएंगे, कब्र में कीड़े बदन को खाएंगे। कब्र में कफन तेरा फट जाएगा, याद रख तेरा नाजुक बदन फट जाएगा। तेरा एक एक बाल तक झड़ जाएगा, खूबसूरत जिस्म सब सड़ जाएगा। उबल कर आँखें भी बह जाएंगी, खाल उधड़ कर कब्र में रह जाएगी। सांप बिच्छू कब्र में अगर आ गए, क्या करेगा बेअमल अगर खा गए। अपने अमल पर तरजीह दे, अपने आप को बनाए, अपने आप को नमाज के लिए तैयार करे और 5 वक्त का नमाजी बने। कोई काम नहीं आएगा हश्र के मैदान में जब हम हमारे रब के सामने खड़े होंगे। 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करें और ग़ीबत झूठ से, चुगली से अपने आप को बचाए। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि कोई भी औरत जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखती है, उसके लिए शोहर के सिवा किसी मुर्दे पर भी 3 दिन से ज़्यादा शौक़ मनाना जायज़ नहीं। अपने शोहर के लिए 4 महीना 10 दिन। बुज़ुर्ग कहाँ हैं?
गए दौर के बुजुर्ग क्या ही खूब होते थे। तरबियत के मामले में कभी किसी की परवाह नहीं की। जिसको समझाना होता था उसे प्यार मोहब्बत गुस्सा जैसे भी होता समझाते थे। आपने तो अपने महल के बच्चों को भी उनकी गलत हरकत पर डांट देते। मजाल है कि कोई नाराज़ होता, बल्कि बच्चों के वालिदैन उन बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करते थे। मोहल्ले का हर बड़ा पूरे मोहल्ले का बड़ा होता था और हर छोटा बड़ा उनकी इज्जत करता था। आजकल पता नहीं बुजुर्ग कहाँ चले गए, कोई समझता ही नहीं या कोई समझाना ही नहीं चाहता। अल्लाह से मायूस नहीं होते। अक्सर मायूसी का एहसास तुम्हें राह हक से हटा देता है। उससे न सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी मुतासिर होती है, बल्कि तुम्हारे इरादे भी कमज़ोर होते हैं। मायूस ना हो क्योंकि हर रात के बाद सूरज निकलता है। मायूस ना हो क्योंकि हर कामयाबी का रास्ता हमेशा मुश्किल से गुजरता है। मायूस ना हो क्योंकि हर देर के पीछे खैर का पहलू ज़रूर पोशीदा होता है। तुम जब जब अल्लाह पर तवक्कल बढ़ाओगे तो अल्लाह वैसे वैसे हर मुसीबत का हल पैदा करेगा। अल्लाह ताला फरमाता है, वही है जो तुम पर बारिश नाजिल करता है और मायूसी के बाद अपनी रहमत और बरकत फैला देता है। बेशक अल्लाह पर तवक्कल एक बहुत बड़ी रहनुमाई और सुकून की दवा है। अल्लाह का फैसला हमारे हक में बेहतर है। कभी अल्लाह हमें बीमार करता है ताकि हम अपने वजूद की बेहतर देखभाल शुरू कर दें। कभी अल्लाह हमें दुख और तकलीफ़ देता है ताकि हम मजबूत हो जाए। कभी अल्लाह हमें नाकाम करता है ताकि हम में आजिज़ी पैदा हो और हम मुतकब्बिर ना बने। कभी अल्लाह हमें गरीब कर देता है ताकि हम गरीब का दुख दर्द समझ सकें। कभी अल्लाह हमसे कोई चीज़ वापस ले लेता है ताकि हम अपने पास मौजूद चीज़ों की कदर और कीमत जानें। कभी अल्लाह हमें नुकसान पहुंचाता है ताकि हम अपनी गलतियों से सीखकर बड़े नुकसान से बच सके। हमेशा पुख्ता यकीन होना चाहिए कि अल्लाह जो भी फैसला करता है वो हमारे हक में बेहतर से बेहतरीन करता है। इस बात पर कौन कौन यकीन करता है, कमेंट में हमें ज़रूर बेशक लिख कर बताइए और उसके साथ सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम लिखिए, क्योंकि इसको एक मरतबा पढ़ने या लिखने से 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 नेकियां लिखी जाती है और 10 दर्जा बुलंद किए जाते हैं। इस दुनिया में आप चाहे कितना वक्त क्यों ना गुजार ले, ये दुनिया आपकी नहीं हो सकती। आप इस दुनिया में अपने दोस्तों के पीछे, रिश्तेदारों के पीछे खुद को कितना ही हल्का क्यों ना कर ले, जब तक अल्लाह ना चाहे कोई आपकी कदर नहीं कर सकता। इस दुनिया में कुछ भी हमारा नहीं है सिवाय हमारे रब के। बस वही हमारा है, वही है जिसको जब पुकारो वो जवाब दे देता है। इसलिए हमें अपने रब से अपना ताल्लुक़ मजबूत रखना है। बस अल्लाह मिल जाए तो फिर सब मिल जाता है। ना हर वो चीज़ जो चमकती है सोना होती है, ना हर वो शख्स जिससे हम बात करते हैं दोस्त बन जाता है, ना हर वो शख्स जो कहे कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ महबूब बनता है, और ना हर वो शख्स जो नमाज पढ़ता है वो मोमिन होता है। क्योंकि सोने की खूबसूरती उसकी कदामत में है, दोस्त की खूबसूरती उसकी मोहब्बत में है, महबूब की खूबसूरती उसकी गैरत में है और मोमिन की खूबसूरती उसके दिल में है। एक दूसरे से प्यार करें क्योंकि जुदाई कभी वार नहीं देती। एक दूसरे से उसका हाल दरियाफ्त करते रहे क्योंकि कोई नहीं जानता कि आखिरी काल या मुलाकात कब होगी। एक दूसरे का साथ बर्दाश्त करें क्योंकि लफ्ज़ काश जानने वाले को वापस नहीं ला सकता। और याद रखें कि ज़िंदगी में एक मेहरबान लफ्ज़ लोगों के साथ हद से ज़्यादा लगाव उन्हें आपसे दूर कर देगा। कभी भी किसी ताल्लुक़ को अपनी कमज़ोरी ना बनाएं। आप जितना उस ताल्लुक़ के पीछे भागोगे उस ताल्लुक़ को कायम रहने की इम्कानात उतने ही कम होते जाएंगे। अपने ताल्लुकात में गुंजाइश पैदा करिए। जितने दरख्त की जड़ को तना बनने के लिए अपनी शाखें फैलाने के लिए जगह दरकार होती है, इसी तरह ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए उनमें स्पेस का होना बहुत ज़रूरी है। स्पेस रिश्तों में ताल्लुकात में जादू का काम करती है।
ज़रूरी नहीं कुछ बड़ा करे, ज़िंदगी में छोटी छोटी नेकियां करते जाए। किसी का दुख सुन ले, किसी को दिलासा दे दे, किसी भूखे को खाना खिला दे, किसी को मुस्कुराहट अदा करे। ये छोटी छोटी कोशिश ही ज़िंदगी के समंदर में बड़ी बड़ी मुस्बत लहरें पैदा करती है। ज़िंदगी में खुशी पैसे से नहीं आती। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा तो है, बहुत है, लेकिन खुशी और सुकून नहीं। खुशी और सुकून तो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में है। अल्लाह का हमसे वादा है कि उसके फरमाबरदार बनकर रहेंगे तो बग़ैर पैसे के भी ज़िंदगी में खुशी और सुकून ज़रूर मिलेगा। चीज़ें ठीक हो जाती है, मसाइल हल जो हो जाते हैं, बस थोड़ा वक्त लगता है। इस दौरान हमने सिर्फ सब्र करना होता है, अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करना होता है, क्योंकि यह आजमाइश हम पर आती ही इसलिए है कि हम अल्लाह के करीब हो जाए। हमारा ताल्लुक़ जो अल्लाह से कमज़ोर पड़ गया था उसे दोबारा मजबूत कर ले। इसलिए आजमाइशों पर घबराना नहीं, बल्कि उसे अल्लाह की तरफ से दिया गया एक मौका समझकर अपने और अल्लाह के ताल्लुक़ को मजबूत करना है।